विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12 पाठ 8 कृषि। प्रश्न है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए तकनीकी उपाय समझाइए। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए तकनीकी उपाय समझाइए। नंबर 1, उन्नत किस्म के बीज या उन्नतशील बीज। वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा प्राप्त उन्नत किस्म के बीज विकसित किए जाते हैं। इन बीजों के उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। फसल तीव्र तैयार करने के लिए तथा रोगों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने में भी ये बीज सक्षम होते हैं। उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो जल्दी से फसल तैयार हो जाती है और साथ ही साथ रोगों के सामने ये रक्षण भी प्राप्त करते हैं। जैसे शकरकंदी आती है, सकरिया, जिसको यहाँ पर गुजराती में बोलते हैं सकरिया। ये सकरिया 60 दिन में तैयार हो जाती है उन्नतशील किस्म के बीजों के कारण, और उसमें रोग भी कम आते हैं, तो इनके सामने सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार भारत में अनाज के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये इन उन्नतशील बीजों के कारण ही असाधारण वृद्धि देखने को मिली है। इसे कृषि क्रांति के बजाय बीज क्रांति के रूप में अधिक जाना जाता है। कृषि क्रांति के बजाय बीज क्रांति के रूप में अधिक जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालय ये उन्नतशील किस्म के बीजों को विकसित करने में अग्रिमता प्राप्त करते हैं या अग्रिमता प्रदान की गई है। कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालयों को उन्नतशील किस्म के बीज तैयार करने के लिए अग्रिमता प्रदान की गई है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 2, रासायनिक खाद का उपयोग। उन्नतशील किस्म के बीजों के उपयोग के साथ साथ भारत में रासायनिक खाद के उपयोग में भी असाधारण बढ़ोतरी हुई है। संबंधित फसल को पोषण मिले और उत्पादन में तेजी से विकास हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके विभिन्न फसलों पर उपयोग करके ये खाद तैयार किए जाते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास इत्यादि ये उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। फसल को नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। भारत में रासायनिक खाद उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार विदेशों से भी रासायनिक खाद आयात करती है और नीची कीमत पर अर्थात सब्सिडी भाव पर किसानों को उपलब्ध कराती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। पेज नंबर 2। नंबर 3, सिंचाई की सुविधाएं। भारत में कृषि क्षेत्र आकाशीय खेती के रूप में जाना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र आकाशीय खेती के रूप में जाना जाता है। भारत में कृषि बरसात पर आधारित है और भारत में वर्षा अनियमित होती है। कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टि होती है, जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है। भारत में कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या सिंचाई की सुविधा से जुड़ी हुई समस्या है। कृषि वर्षा की अनिश्चितताओं से बचाकर बहुतरी फसल ली जा सके ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, ये अति आवश्यक है। इस बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं को विकसित करने के आयोजन में प्राथमिकता दी गई है। मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाएं विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। भारत में सिंचाई सुविधाओं का व्याप बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र के विकास को
आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई। विकास के लिए आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई है। इसके अलावा नाबार्ड बैंक अधूरी सिंचाई योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है या इनको इनकी जवाबदारी सौंपी गई है। नंबर 4, यंत्रों का उपयोग। भारत में कृषि उत्पादकता के कारणों में से एक कारण परंपरागत साधनों का खेती में उपयोग है। वास्तव में देश में इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप इत्यादि आधुनिक यंत्रों की खोज हुई है। इन यंत्रों की मदद से वर्ष में एक से अधिक फसल लेना संभव हुआ है। किसानों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होने से कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। भारत में नीची कृषि उत्पादक के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है परंपरागत साधनों से खेती करना, जबकि वर्तमान समय में इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप इत्यादि आधुनिक यंत्रों की खोज हुई है। इन यंत्रों की मदद से वर्ष में किसान एक से अधिक फसल लेने में संभव हुआ है या एक से अधिक फसल लेना संभव हुआ है। किसानों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 5, जंतुनाशक दवाइयाँ। तैयार फसल को विविध रोगों से एवं कीटकों से भय रहता है। विविध रोगों एवं कीटकों से फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से कीटकों का नाश किया जाता है। इन दवाइयों का अत्यंत सावधानीपूर्वक उपयोग करके फसल को होने वाले नुकसान से बचाकर ऊंची कृषि उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। भारत में तैयार फसल विविध रोग एवं कीटकों से भय बना रहता है। विविध रोगों एवं कीटकों से फसल को सुरक्षा प्राप्त हो, इसके लिए अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से कीटों का नाश करने के लिए इन दवाइयों का अत्यंत सावधानीपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। इससे फसल को होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है और कृषि उत्पादकता अधिक प्राप्त की जा सकती है। नंबर 6, भूमि परीक्षण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने के पूर्व भूमि परीक्षण करना अनिवार्य होता है। इन परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि संबंधित फसल के लिए जमीन की उचित गुणवत्ता है या नहीं, पोषक तत्व उचित हैं या नहीं, इनकी जानकारी उपलब्ध होती है। इस प्रकार फसल लेने से पूर्व इनकी जानकारी अगर प्राप्त हो जाए तो हम इन कमियों को दूर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे कृषि उत्पादन अधिक प्राप्त किया जा सकता है। जैसे किसी जिप्सम की कमी हुई तो खेती में हम भूमि परीक्षण करवाते हैं और इससे हमको ज्ञात होता है कि इसमें जिप्सम की कमी है, तो ज़मीन में जिप्सम डाल करके हम उसकी कमी को दूर करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।